अल्मोड़ा के घने जंगल में बंटी नाम का एक कौवा रहता था। बंटी बाकी कौवों के मुकाबले बहुत ही बदसूरत था, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। हाय अल्लाह। तुमने कौवों को पहले ही इस दुनिया में सबसे बदसूरत पक्षी बनाया है, लेकिन इतना कम था जो मुझे बदसूरतों से भी सबसे बदसूरत बना दिया। ऐसा क्यों किया ए अल्लाह। बंटी के घर में सभी कौवों की शादी हो गई थी और उनके कई बच्चे भी थे। बस एक बंटी था जो कुंवारा बैठा था। उसकी माँ सोनी को बंटी की शादी की बहुत फिक्र लगी रहती। काश तेरी शादी हो गई होती बेटा, तो घर का सारा काम मुझे नहीं करना पड़ता। अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, थोड़ा सा उड़ने में ही थक जाती हूँ। इसीलिए कैसे भी करके तू किसी से शादी कर ले बंटी बेटा। अरे माँ, मैं खुद ही अपनी शादी को लेकर बहुत ही टेंशन में रहता हूँ और दुनिया भर की क्रीमें पाउडर लगाता रहता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा है कि गोरा ही नहीं होता, पहले की तरह ही बदसूरत रहता है। बंटी के सभी साथी जहां दिन भर कौ कौ कम्मे और खुद दिन भर कचरा खाना खाने में बिताते, वही बंटी दिन भर भूखा प्यासा जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठे सारे जंगल को निहारता रहता, ताकि उसे कोई सुंदर सी मादा पक्षी दिख जाए। वाह, हमारे जंगल देखने में तो कितना खूबसूरत है, लेकिन अफसोस यहाँ के लोग दिल से बदसूरत हैं। ना ही तो इस कौवे को देखकर कोई भी तरस खाकर मेरी शादी जरूर करवाता। तभी बंटी की माँ वहां पर आ जाती है और उसे डांटते हुए बोलती है, तू क्या रोज रोज यहाँ आकर बैठ जाता है बंटी। देख, तेरे सभी साथी दिन रात कितनी मेहनत करते हैं और दूर दूर से मजे मजे के चूहे पकड़ कर लाते हैं, और तू है कि बस दिन भर यहाँ बैठ कर मक्खियाँ मारता रहता है। मैं यहाँ बैठकर मक्खियाँ नहीं मारता माँ, बल्कि तुम्हारी बहू की तलाश करता हूँ। तुम ही तो हम हरदम मेरी शादी की फिक्र रहती है। अरे, अगर तेरी शादी हो भी गई तो अपनी बीबी को खिलाएगा क्या। करता धरता तो कुछ तुझ है नहीं, इसीलिए केवल काम करने पर ध्यान दे। अल्लाह ने चाहा तो तेरी शादी जल्द ही हो जाएगी। आखिरकार कई सालों के बाद भी बंटी को कोई मादा कौवी नहीं मिलती। फिर उसने किसी दूसरी जाति के पक्षी से शादी करने की ठानी और अपने लिए दुल्हन की खोज में निकल पड़ा। बंटी की माँ घबराते हुए बोली, तुम एक कौवी जाति की हो बेटा, इसीलिए तुम अपनी जाति वाली किसी मादा कौवी से ही शादी करना। ये ना हो कि तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब अपने घर में खाने को नहीं मिलता तो बाहर ही खाना पड़ता है। बंटी आसमान में उड़ते हुए अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत मोरनी पर पड़ती है, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाना गा रही थी। समझूं मैं कैसे किसे अपना घर पिया, यहाँ सभी लगाते अपने उधर झूठ का रंग पिया। बंटी मोरनी की खूबसूरत आवाज़ को देखकर हैरान हो जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, अरे वाह मोरनी, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। तुम जरूर कोई मेहमान गायिका होगी। ऐसा नहीं है कौवा जी, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, इसीलिए हर शाम में गाती रहती हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप को मेरा गाना नहीं पसंद, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अच्छा, इसमें घर से निकालने की क्या बात थी। अगर वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं तो तुम इस जंगल की सबसे खूबसूरत आवाज़ वाली लड़की बन जाती। अच्छा, इसमें घर से निकालने की क्या बात थी। अगर वो तुम्हें सपोर्ट करते तो तुम इस जंगल की सबसे महान गायिका बुलबुल से भी आगे निकल जाती। मोरनी ये सुनकर अपना मुंह नीचे करके रोने लगती है। बंटी को मोरनी पर दया आ जाती है और वो उसे चुप कराते हुए बोलता है, तुम रो मत मोरनी, तुम केवल अपने गाने पर ध्यान दो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा।
उस दिन के बाद से बंटी जंगल के राजा शेर सिंह के नौकर बन जाता है और उसे जो भी कमाई होती है उसे मोड़ने के लिए ढेर सारे गिटार, सितार, पियानो और बहुत सारा गानों का सामान खरीद लाता है, जिसे मोरनी के गाने की अच्छी से प्रैक्टिस हो सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बंटी। तुम कौवे हो और मैं मोरनी। हम दोनों पक्षियों की जाति अलग अलग है, फिर भी तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। बंटी शर्माते हुए बोला। अरे मौनी, ये तो मेरा फर्ज है कि जंगल में रहने वाले दूसरे पक्षियों की भी मदद करूं। इसमें शुक्रिया बोलने वाली कौन सी बात है? धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और मोरनी एक प्राशित गायिका बन जाती है और खूब पैसा कमाती है। अब वो जंगल के एक आलीशान घर में रहती थी। एक दिन बंटी उसके पास जाता है और शर्माते हुए बोलता है। सुना मौनी, मुझे तुमसे कुछ कहना था, अपने दिल की बात जो मैं कई सालों से कहना चाहता था। अच्छा, ऐसी कौन सी बात थी बंटी जो तुम मुझे कई सालों से कहना चाह रहे हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम क्या मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर मोरनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चीखते हुए बोलती है। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है, काले कलौटे जंगल के सबसे बुरे कौवे? तुम सपने में भी कैसे सोच सकती हो कि मेरी जैसी खूबसूरत मोरनी तुमसे शादी करेगी? देखो मौनी, आखिरकार मुझे अपना वादा पूरा किया और तुम्हें बुलबुल से भी महान गायिका बना ही दिया। क्या उसके बदले में तुम मुझे ये सब कहोगी? एक्सक्यूज मी मिस्टर, इस दुनिया में ना तो कोई किसी को बनाता है और नहीं गिराता है। सब अपनी मेहनत से उठते गिरते हैं। मैं आज तो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, अपनी खूबसूरत आवाज़ और मेहनत की वजह से हूँ, समझे? ये सुनकर बंटी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोरनी उसे धोखा दे देगी। वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। क्या ये कैसा ज़माना आ गया है अल्लाह, जिस मौनी के लिए मैंने उस खदूस राजा शेर सिंह की सालों खिदमत की, जिस मौनी के लिए मैं आज तक कुंवारा बैठा रहा, मैं उसकी शादी को तरस रहा हूँ। उसने मुझे धोखा देने से पहले ही एक बार भी नहीं सोचा। तभी कुछ दिन बाद बंटी को पता चलता है कि मोरनी किसी हंस के साथ शादी करके हंसी खुशी सी रह रही है। बंटी भी अब शादी करने के विचार छोड़कर दिन रात अपनी माँ के साथ मेहनत करने लगा। क्या बात है बंटी बेटा, पहले तो दिन भर मैं एक चूहे की भी पकड़ की तलाश में रहती थी और आजकल 10-10 चूहे पकड़ रहे हो। पहले मैं हमेशा दुनिया के लिए कमाता था और मुझे समझ नहीं आता था माँ कि मैं क्या करूँ। अब समझ आ गया है कि दिन रात मेहनत करूँ और किसी दूसरे के मुस्तकबिल को बनाने से बजाय अपना मुस्तकबिल बनाने पर ध्यान दूँ। उस दिन के बाद से बंटी दिन रात मेहनत करने लगा और जल्द ही जंगल के सबसे अमीर कौवों में शुमार हो जाता है और उसके लिए कई पक्षियों के रिश्ते आते हैं, लेकिन वो सबको मना कर देता है। ये क्या पागलपन है बंटी बेटा, पहले तो तू शादी के लिए मरा जा रहा था, अब जब ढेर सारे रिश्ते आने लग गए हैं तो तू क्यों उन सबको मना कर रहा है? तुम समझी नहीं माँ, वो सभी रिश्ते बंटी कौवे को देखकर नहीं आ रहे, बल्कि बंटी कौवे के पैसे देखकर आ रहे हैं। जो भी रिश्ता बंटी कौवे को देखकर आएगा, बंटी उसी से शादी करेगा। अच्छा, कैसे ढूंढूंगी ऐसा रिश्ता मैं? मेरे पास एक आइडिया है माँ, अपना कान इधर करो। बंटी अपनी माँ सोनी के कान में कुछ फुसफुस करता है। वो हंसते हुए बोलती है। अरे वाह, क्या गजब का आइडिया है बंटी बेटा, तू इतना बहादुर है, मुझे तो पता ही नहीं था। एक दिन बंटी की माँ जोर जोर से रो रही थी। सभी जंगल वैसे उसका कारण पूछते हुए वो रोते हुए बोलती है। क्या बताऊं भाई लोग, हमारा सारा धंधा चौपट हो गया है और बंटी दिवालिया हो गया। घर में खाने तक को कुछ नहीं है, हम वापस से पहले जैसे गरीब हो गए हैं। हाय। बंटी की दिवालिया होने की खबर सारे जंगल में आग की तरह फैल जाती है और सभी उसे दूरी बढ़ाने लगते हैं। अब उसके पास कोई रिश्ता नहीं आता।
तभी एक दिन बंटी देखता है कि मोरनी नदी के पास खड़ी होकर रो रही है। क्या हुआ मोरनी, तुम क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं बंटी, जिस तरह मुझे अपनी खूबसूरती होने का घमंड था, उसी तरह मेरे पति हंस को अपने पैसे का घमंड था। इसीलिए वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चला गया। अब मुझे पता चला कि उस दिन तुम्हें कितना दुख हुआ होगा जब मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मोरनी बंटी से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और उसे शादी करना चाहती है, लेकिन बंटी उसे मना करते हुए बोलता है। मैं दिवालिया हो गया हूँ मोरनी, और मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में खुश रहोगी? मैं तो अच्छा दिखता भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं बंटी, जिसका दिल अच्छा होता है उसका साथ कोई भी खुश रह सकता है। मैं तुम्हारे साथ उस झोंपड़ी में रह लूँगी। आखिरकार बंटी मोरनी से शादी करने के लिए राजी हो जाता है और धूमधाम से अपनी शादी करता है और अपने आलीशान घर में उसके साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तुम तो कहते थे तुम दिवालिया हो गए हो, फिर इतना आलीशान घर कैसे है तुम्हारे पास? वाह, वो मैं नाटक कर रहा था तुम्हारे परीक्षा लेने के लिए, जिसमें तुम पास हो गई हो। ये सुनकर मोरनी और बंटी कौवा दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं।